ये गैलरीज में ऑर्डर मेंटेन रखें जी। ये गैलरीज में ऑर्डर मेंटेन रखें। आधे घंटे की ताखीर से शुरू होने वाला पंजाब असम्बली का इजलास जारी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला का इंतखाब। वज़ीर आला के लिए नून लीग की मरीम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब मद्दे मुकाबिल। शोर शराबे के बाद सुन्नी इत्तेहाद के अरकान ने इजलास से वॉकआउट कर दिया। नून लीग की वज़ीर आला की उम्मीदवार मरीम नवाज भी ऐवान में मौजूद। 327 अरकान में नून लीग को 224, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 103 अरकान की हिमायत हासिल। पंजाब असम्बली के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वज़ीर आला पंजाब के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब कहते हैं अगर वोटिंग होगी तो वो वज़ीर आला बनेंगे। अगर आज खुफिया राय शुमारी होती तो आपके सामने आ जाता। सियासी इंतकाम का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। रुकने असम्बली निसार अहमद जट कहते हैं मियां असलम इकबाल, अहमद भट्टी और दीगर मेंबरान को नहीं आने दिया जा रहा। पंजाब में नई रिवायत कायम होने जा रही है। पंजाब में पहली बार खातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम देना है। पंजाब में सबसे बड़ा चैलेंज सियासत को बदतहजीबी से पाक करना है। बदतहजीबी के कल्चर ने मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा किया। मुखालिफिन को पैगाम में अज़मा बुखारी ने कहा कि मरीम नवाज हमारी रेड लाइन है। कोई बदतमीज़ी करेगा तो हमें सेल्फ डिफेंस और तहफ़्फ़ुज़ करना आता है। ऐवान से मुंतखब होने के बाद मरीम नवाज रोड मैप देंगी और रमज़ान पैकेज का ऐलान भी करेंगी। पाकिस्तान IMF कर्ज प्रोग्राम को 6 अरब से बढ़ाकर 7 से 8 अरब डॉलर्स तक ले जाने के लिए सरगर्म। आर्मी फंड के बेल आउट पैकेज को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर जारी। जंग और दी न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम IMF का आइंदा बेल आउट पैकेज 6 अरब से बढ़ाकर 8 अरब डॉलर्स तक ले जाने के ऑप्शन तलाश कर रहे हैं। एक ऑप्शन तौसीफ फंड सहूलत के साथ क्लाइमेट फाइनेंस का इतलाक हो सकता है। आलमी मालियाती इदारा मौसमियाती तब्दीली और वबाई अमराज से निमटने वाले ममालिक को सस्ती तवील मुद्दती फाइनेंसिंग फराहम करता है। आला तरीन सरकारी जराए का ये कहना है जून 2023 के स्टैंड बाय प्रोग्राम में फंड के इजाफे की दरख्वास्त की गई थी। IMF ने मामला अगले प्रोग्राम तक मौखर कर दिया था। वज़ीर आला सिंध का इंतखाब भी आज होगा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुराद अली शाह हैं। MQM के अली खुर्शीदी भी मैदान में। सिंध असम्बली का इजलास दोपहर 2 बजे होगा। सदर आरिफ अलवी के कौमी असम्बली का इजलास न बुलाने पर नया तनाज़ा। असम्बली पर अब तक दस्तखत नहीं किए। ज़राए के मुताबिक सदर का कहना है ऐवान अभी मुकम्मल नहीं, कुछ मखसूस नशिस्तों का फैसला होना अभी बाकी है। साबिक वज़ीर कानून लीगी रहनुमा आज़म मजीद तारड़ ने कहा कि सदर मुमलिकत ने आइन से रूगर्दानी की है। सदर ने इजलास नहीं बुलाना तो 21वें रोज़ इजलास होना ही होना है। आरिफ अलवी मुल्क के सदर हैं, सियासी जमात के नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि सदर की जानिब से इजलास को मखसूस नशिस्तों के फैसले से मशरूत करना काबिल अफसोस है। आरिफ अलवी ने हमेशा आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की है। वो सदारती नहीं, तहरीक इंसाफ के हलफ की पासदारी कर रहे हैं। सदर पाकिस्तान को ललकारा जा रहा है। दीगर इदारों की कारकर्दगी क्या आसमान छू रही है? रहनुमा PTI वलीद इकबाल का रद्द अमल। कहा पार्टी लीडरशिप के दरमियान झगड़े की बातें चाय की प्याली में तूफान है। ऐवान में और बाहर भी मैंडेट की चोरी पर पुरअमन एहतजाज करेंगे। ASP गुलबर्ग शहरबानों ने बहादुरी, अक्लमंदी, फर्शनासी का मिसाली मुजाहरा किया। शहरबानों बर वक्त ना पहुंचती तो हादसा होने का खतरा था। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पुलिस ऑफिसर ASP शहरबानों को खिराज तहसीन। कहा शहरबानों आपका शुक्रिया, आप पर हम सबको फ़ख्र है। तवक्को है पुलिस फोर्स का हर फर्द इसी जज्बे से अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि लाहौर में एक खातून को लिबास पर अरबी अल्फाज प्रिंट होने की वजह से हिरासा किया गया। पाकिस्तान उलमा काउंसिल इस वाक़े की शदीद मजम्मत करती है। इस मौके पर इचरा पुलिस की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। खातून से माफ़ी का कहना बिला जवाज़ था। माफ़ी हिरासा करने वालों को मांगनी चाहिए।
असद उमर, अली नवाज अवान, राजा खुर्रम नवाज लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में बरी तीनों साबिक पीटीआई रहनुमाओं को इस्लामाबाद की जुडिशल मैजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने बरी कर दिया। थाना लोही बीर में मुकदमा दर्ज किया गया था। बानी पीटीआई की साइफर और तोशा खाना केस में सजा के खिलाफ अपीलें आज सुनी जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच बुशरा बीबी की तोशा खाना केस में और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत करेगा। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद, जबकि तोशा खाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14-14 साल कैद और 1 अरब 54 करोड़ रुपए जुर्माने की सजाएं सुनाई गई हैं। बलोचिस्तान में कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं शदीद बर्फबारी। बलोचिस्तान को दीगर सूबों से मिलाने वाली शाहराहों पर स्नो इमरजेंसी नाफिज। वादी ज़ियारत चमन, लखपास, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, कान मेहतरजई में रात से बर्फ पड़ने का सिलसिला जारी। पाक अफगान बालाई सरहदी इलाकों में शदीद बर्फबारी से ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। कोयटा, कल्लात, मस्तूंग, पशीन, नोश की तफ्तान में बारिश। टांक, लकी मरवत और बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। शिमाली वजीरिस्तान और हंगू में बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस सकते हैं। सिंध के जनूबी इलाकों में आज भी मतला अबर आलूद रहने और तेज हवाएं चलने का इम्कान। लीबिया में शहरियों को यरगमाल बनाने वाले गैंग का मुबैना सरगना मुल्तान से गिरफ्तार। तर्जुमान FIA का कहना है कि मुल्जिम उस्मान उमर फारूक ने इटली भिजवाने के 24 लाख रुपए लिए, लेकिन मुतासरीन को लीबिया भेज दिया। मुतासरीन को चंद माह कबल लीबिया में यरगमाल बनाकर रखा गया। शिकायत कुनंदा ने मुल्जिमान को मजीद 27,68,000 रुपए बतौर तावान दिए। बाद अज़ा मुल्जिम मुतासरीन की बाजियाबी के लिए मजीद फीकस 25 लाख रुपए का मुतालबा कर रहा था। मैं उसका सगा भाई हूँ। फ़ोन आया, हम लोग भागे भागे जिन्हें पे आया, उसका ऑलरेडी वीज़ा लगा हुआ था सऊदीया जाने का उम्र करने के लिए। तकरीबन ये टिकट भी हो गया, इसका 5 तारीख को ये उम्र के लिए जा रहा था। अभी यहाँ पता पड़ा वो पता नहीं क्या सीन है, 5 मार्च को हुआ। दोनों दोस्त थे, वो दोनों निकले कब्रिस्तान ज़ियारत के लिए। अब यहाँ पता पड़ा इन लोगों को गोली लगा हुई, दोनों एक्सपायर है। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में मारे गए 2 अफराद आम शहरी थे या मुबैना डाकू। मारे गए अब्दुल खालिक के भाई अब्दुल रहीम ने कहा उन्हें इत्तला मिली कि पुलिस वालों ने अब्दुल खालिक को गोली मारी। अब्दुल रहमान और अब्दुल खालिक जुमा गोट की रिहायशी और आपस में दोस्त थे। अब्दुल खालिक ने 5 मार्च को उम्रे पर जाना था। इससे पहले पुलिस ने दावा किया था कि अब्दुल आहद नामी शहरी ने फायरिंग करके 2 मुबैना डाकुओं को हलाक किया था। मुबैना डाकुओं से छीना हुआ मोबाइल फ़ोन, पर्स और असलहा भी बरामद हुआ था। अब्दुल खालिक को 8 और अब्दुल रहमान को 3 गोलियां लगीं। अब्दुल रहमान 11वीं जमात का तालिब इल्म और गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करता था। तोबा टेक सिंह के थाना पीर महल में जेर हिरासत मुल्जिम हलाक। पुलिस का दावा है कि मुल्जिम ने हवालात पर खुद अपना सर मारा और खुदकुशी की। गफलत के मुर्तकिब एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। साढ़े 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाने की कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम। आज से 3 मार्च तक पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर कतरे पिलाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 33 अजला में 3 से 9 मार्च तक बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। MQM पाकिस्तान हुकूमत के साथ चलेगी या अपोजिशन में बैठेगी। पावर शेयरिंग पर नून लीग के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ ना हो सकी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में राब्ता कमेटी का इजलास। ज़राए के मुताबिक अरकान ने कहा MQM पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ नहीं माना जाता तो अपोजिशन में बैठना चाहिए। पार्टी रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि आइडियल तो यही है कि हुकूमत का हिस्सा ना बने, लेकिन मुल्क को दलदल से निकालना है तो बुराई सर पर लेना होगी। हम हुकूमत में ऐसी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं ताकि अपने लोगों को डिलीवर कर सकें। नून लीग से मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक नहीं है। 6 वज़ारतें मांगने के हवाले से तस्दीक नहीं करूँगा।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च को होंगे। उम्मीदवार बराए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान और उम्मीदवार बराए मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की क़यादत में 15 रुकनी पैनल ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से भी मुख्तलिफ ओहदों के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। PTI के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने तहरीक इंसाफ के मुजवज़ा इंट्रा पार्टी इलेक्शन को गैर कानूनी करार देते हुए आला अदलिया में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहा, यह सारा अमल कलअदम है जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बीबी पाक दामन का दौरा। कहा, 900 अरब रुपए छोड़कर जा रहे हैं, 600 अरब का कर्जा उतारा है। उनसे उनकी काबीना से कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए माजरत। बोले, जब सब इकट्ठे हो जाए तो वज़ीर आला खुद ही ताकतवर हो जाता है। गजा जंगबंदी की कोशिशें जारी। कतर रवा हफ्ते हमास और इसराइल के दरमियान बातचीत की मेज़बानी करेगा। रफा में फौजी ऑपरेशन ज़रूर होगा। इसराइली वज़ीर आज़म की हट धर्मी। कहा, अगर मुआहिदा हो जाता है तो रफा ऑपरेशन में ताख़ीर हो सकती है, मगर रफा ऑपरेशन ज़रूर होगा। अमरीकी कौमी सलामती मुशीर जैक सुलेवान ने कहा कि शहरियों की हिफाजत के बगैर रफा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। इसराइली फ़ौज की शिमाली गजा, खान यूनिस और रफा में बमबारी। फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 30,000 के करीब पहुँच गई। हमास से लड़ाई में 3 इसराइली फ़ौजी ऑफिसर हलाक हो गए। OIC वज़राए इत्तलात का तुर्की में गैर मामूली इजलास। फ़लस्तीनियों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी की मज़म्मत। कहा, खित्ते में अमन का वाहिद रास्ता मशरक़ी बैतुल मक़दस के साथ फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। PSL 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का टकराव आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा। इवेंट में ज़ल्मी ने 4 मैचेस खेलकर 4 पॉइंट्स हासिल किए हैं तो इस्लामाबाद के 3 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स हैं। मुल्तान सुल्तान्स 8 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। लाहौर कलंदर्स 5 मैचेस के बाद भी जीत की मुंतज़िर। इस्लामाबाद यूनाइटेड में शामिल इंग्लिश बॉलर टाइमर मिल्स का कहना है कि PSL का मेयार दुनिया के टॉप लीग्स जैसा है। पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग का ज़बरदस्त टैलेंट है। नसीम शाह के दोनों भाई उबैद और हुनैन भी ज़बरदस्त बॉलर हैं, जबकि फास्ट बॉलर रुमान रईस कहते हैं कि इंजरी उनके इंटरनेशनल करियर में रुकावट बनी। उनका मानना है कि बॉलर तभी बनता है जब वो लंबी बॉलिंग करे। 4 डे और 1 डे क्रिकेट की बुनियाद है। लाहौर कलंदर्स का टॉस जीतकर बॉलिंग करना गलत फैसला था। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। कहा, लाहौर की पिचेस पर पहले बैटिंग करना चाहिए थी। हो सकता है लाहौर की टीम कराची या रावलपिंडी जाकर अच्छा खेले। कायनात इम्तियाज़ ने तबसरा किया कि लाहौर टीम ने बॉलर्स को अच्छा इस्तेमाल नहीं किया। छोटी छोटी गलतियों से लाहौर को शिकस्त हुई। देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। स्पेन फुटबॉल के साबिक खिलाड़ी जोस इग्नाशियो ने इस्लाम कबूल कर लिया। 32 साला खिलाड़ी ने एक वीडियो के जरिए मजहब इस्लाम में दाखिल होने की तस्दीक की और उसे अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन लम्हा करार दिया। 32 साला हिस्पानवी खिलाड़ी ने अपने दोस्त कुवैती फुटबॉल के साबिक खिलाड़ी फैसल बोरसेली से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया। जोस 3 साल पहले फुटबॉल से रिटायरमेंट ले चुके हैं। स्पेन में चीनी कंपनी ने मोबाइल फ़ोन स्क्रीन पर आंख के इशारे से गाड़ी खुद स्टार्ट होने और चलने की नुमाइश। मॉडल की आंख के इशारे से गाड़ी वापस पीछे भी आ सकती है। इस मकसद के लिए मैजिक 6 प्रो स्मार्टफोन इस्तेमाल किया गया। स्मार्टफोन मसनूई ज़हानत इस्तेमाल करते हुए आंख का इशारा समझ सकता है।